पहले पीरियड्स के लिए बेटी को ऐसे करे तैयार। आजकल 9-11 साल की उम्र तक ज्यादातर लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। यह संभव है कि बेटी बात करने में कंफर्टेबल महसूस ना करे या आप अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचाएं। बेटी से इस पर बात करने से पहले ये देख लें कि क्या आप इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। बेटी को कंफर्ट लेवल दें और दोस्त की तरह बात करें। यह सही है कि पीरियड्स पर बात करने के लिए बेटी बहुत छोटी है और संभव है कि यह सब उसके लिए एक शौक की तरह हो। ऐसे में उसको समझाने के साथ साथ उसे समझना भी जरूरी है। अगर बेटी के मन में पीरियड्स को लेकर सवाल हैं तो उसके सवालों को टाले नहीं बल्कि उनके जवाब दें। उसे बताएं कि सवाल पूछना सही है, उसमें कोई बुराई नहीं। उसे बताएं कि अब उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। ज्यादातर लड़कियों को 11-14 साल की उम्र तक कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। सामान्य रूप से 9 से 16 साल तक की उम्र तक कभी भी पीरियड्स आना नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि पीरियड्स आने में देरी हो रही है तो डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें। पीरियड्स के पहले दिन से लेकर दूसरे पीरियड्स के पहले दिन के बीच गैप का साइकिल आमतौर पर यही 25 से 35 दिन के बीच होता है। बेटी को यह बेसिक जानकारी दें और साथ ही बताएं कि पीरियड्स की शुरुआती कुछ सालों में ब्लड का रंग हल्का लाल, गहरा या काला हो सकता है और पीरियड्स 4 से 7 दिन तक रह सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय तक पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होगा और इसे सेट होने में कुछ समय लग सकता है। शुरुआत में ब्लीडिंग का फ्लो ज्यादा हो सकता है, इसलिए हर 4 से 6 घंटे में पैड चेंज करने के बारे में बताएं। हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है ये भी उसे समझाएं और पीरियड्स हाइजीन के बारे में पूरी जानकारी दें। शरीर में हो रहे बदलाव प्यूबर्टी की शुरुआत से काफी पहले ही लड़कियों के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और इसी का एक बदलाव का जरूरी हिस्सा है पीरियड्स। हालांकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर अंडर आर्म्स में बाल आ जाएं तो ये समझ ले कि अब पीरियड्स किसी भी वक्त आ सकता है। बेटी को बताएं कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है जो हर महीने 4 से 5 दिन के लिए उसे बीमार कर देगी। यह शरीर में हो रहा बदलाव है और इससे रोजमर्रा के कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, बच्ची कहीं अचानक ब्लड देखकर घबरा न जाए, इसलिए उसका ये डर खत्म करना जरूरी है कि इससे शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। पीरियड्स किट बनाएं। स्कूल में या घर के बाहर बच्ची को पीरियड्स आ जाएं तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। इसके लिए किट की तैयारी जरूरी है। आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और ऐसे में संभव है कि बेटी के पहले पीरियड्स के दौरान आप उसके साथ ना हो या बेटी को अकेले ही सब मैनेज करना हो। इसलिए भी पीरियड्स किट का तैयार करके रखना जरूरी है। एक जिप पाउच में 3 साइज सैनिटरी नैपकिन, पैड्स, पैंटी का एक पेयर और एक्स्ट्रा पेपर बैग, टिश्यू पेपर किट में रखें। बेटी को हर समय इसे अपने साथ रखने के लिए कहें। उसके स्कूल बैग में और अगर ट्यूशन या क्लासेस वगैरह जाती है तो उस बैग में भी एक किट रख दें। इसके अलावा एक किट आप अपने बैग में भी हमेशा साथ रखें। अगर उसे अचानक कहीं जरूरत पड़ जाए, किट उसे उसके सबसे बड़े डर यानी लीक के डर से भी दूर करेगी। उसे बताएं कि अगर अंडरवेयर ब्लीडिंग की वजह से खराब हो जाए तो उसे पेपर बैग या टिश्यू में लपेटकर बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दें और किट में रखा नया अंडरवेयर का इस्तेमाल कर लें। सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स। बेटी क्या यूज करे ये उसके कंफर्ट पर रहने दें और उसे पैड्स या टैम्पून्स दोनों की इस्तेमाल की पूरी जानकारी दें। डॉक्टर्स के अनुसार पहले पीरियड्स में भी टैम्पून्स का इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बेहतर यही है कि बेटी पहले पीरियड्स के भावनात्मक दौर से बाहर आ जाए और अगले कुछ महीनों में ही पीरियड्स को लेकर कंफर्टेबल हो जाए, तब टैम्पून्स पर स्विच करें। अगर बेटी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है तो उसके लिए पैड्स से ज्यादा टैम्पून सुविधाजनक रहेंगे। यह बेटी को ही तय करने दें कि वे क्या इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ, अगर वह टैम्पून्स यूज करने की इच्छुक है तो उसे फीमेल बॉडी का डायग्राम या तस्वीर के जरिए इसके इस्तेमाल के बारे में समझाएं। आजकल YouTube पर टीन गर्ल्स को टैम्पून्स के इस्तेमाल बताने वाली वीडियो भी हैं। आप उसके जरिए बेटी को समझा सकते हैं। अक्सर गर्ल्स को इसके इस्तेमाल को लेकर ये डर लगा रहता है कि ये उनके शरीर के अंदर चला जाएगा। उन्हें समझाएं कि ऐसा नहीं होता है और टैम्पून्स का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन टैम्पून्स खरीदते वक्त ध्यान रखें कि वह टीन टैम्पून्स ही हो,
क्योंकि ये अडल्ट टैम्पून्स के मुकाबले थोड़े पतले होते हैं। इसके अलावा हर 4 घंटे में टैम्पून्स बदलने के बारे में भी बताएं ताकि लीकेज की दिक्कत ना हो। बैकअप प्लान तैयार रखें। शुरुआती दिनों में बेटी को पीरियड्स की समस्याओं से गुजरना ही होगा। ऐसे में अगर उसे कभी लीकेज या स्पॉटिंग की दिक्कत हो जाए और आप आसपास ना हो तो वे किससे इस बारे में बेहिचक बात करे या आप उसे समझाएं। जैसे बच्ची स्कूल जाती है तो अपनी टीचर को इसके बारे में बताएं या दोस्त से शेयर करे या कोई भी ऐसा इंसान जिस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सके। बच्ची इस दौरान बहुत इमोशनल बदलावों से गुजरती है, इसलिए उसे ये आश्वस्त करें कि किन लोगों पर विश्वास कर सकती है। बेटी को भी ये समझाएं कि अगर कभी उसकी दोस्त को ऐसी दिक्कत हो जाए तो वे उसे भी गाइड करे और एक दूसरे का ऐसे समय में साथ दें। पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं को हवा ना बनाएं। बेटी को पहले पीरियड्स की जानकारी देने के चक्कर में उसे डराएं। अक्सर ऐसा होता है कि बेटी को समझाने के लिए इस दौरान होने वाली फिजिकल समस्याओं जैसे क्रैम्प्स, PMS, मुहासे, ब्लॉटिंग, बैक पेन वगैरह के बारे में एक साथ बता देते हैं और इससे गर्ल्स के लिए पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस ना होकर हुआ बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लक्षण कुछ महीने या कुछ साल पीरियड्स होने के बाद ही गर्ल्स में नजर आने शुरू होते हैं और हर लड़की का शरीर इन बदलावों को अपने मुताबिक लेता है। ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की को इन सब से गुजरना ही पड़े। हाँ, कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान काफी तकलीफ भी होती है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह के बाद दवाई ली जा सकती है। बेहतर यही है कि बेटी को पीरियड्स शुरू होने के बाद रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लें। बिहेवियर बदलावों और मूड स्विंग जैसी समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उसका साथ दें और एक दोस्त बनकर उसकी हर जरूरत को समझें और उसे सपोर्ट करें। तभी बेटी का पहला पीरियड्स का अनुभव सुखद होगा। चर्चा करें कि अगर स्कूल में या कहीं और होता है तो क्या करना चाहिए। कई लड़कियों को डर होता है कि उन्हें स्कूल में या घर से दूर होने पर उनकी पहली माहवारी होगी। अपनी बेटी को समझाएं कि अगर उसे लगता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं तो उसे लड़की के वॉशरूम में जाकर जांच करने की अनुमति मांगनी होगी। उसे अपने साथ मेंस्ट्रुअल किट रखने की सलाह देना जरूरी है। इसमें अंडरवियर, पैड या टैम्पॉन, पाइप या पेन किलर शामिल होनी चाहिए। पीरियड्स में नहाना चाहिए या नहीं। खास करके पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूर नहाना चाहिए। इसके पीछे कोई साइंटिफिक या मेडिकल तथ्य नहीं है जो कहता है कि महिलाओं या लड़कियों को पीरियड्स के दौरान सर पर से नहीं नहाना चाहिए। ये पूरी तरह से हर एक महिला को तय करना है। पीरियड्स में दूध पीना चाहिए या नहीं। दूध, चीज और क्रीम आदि को पीरियड्स में न खाने की सलाह दी जाती है। इनमें पीरियड्स क्रैम्प को बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं। दूध और चीज की जगह पर छाछ पीना ज्यादा फायदेमंद है। पीरियड्स में दवा खानी चाहिए या नहीं। सच ये है कि अगर आपको दर्द होता है या पीरियड्स के समय बहुत अधिक ऐंठन होती है तो पैरासीटामोल या आइब्रोफेन जैसे हल्के दर्द निवारक लेने से मदद मिल सकती है। यह दवाओं की मदद से पीरियड्स में होने वाली ऐंठन का इलाज करने का भी एक सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।